Students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 7 fraction of your new maths book गणिता प्रकाश for class 6 NCERT. तो इससे पहले के जो भी पार्ट्स हैं वो हम सारे कर चुके हैं। पेज नंबर 179 तक तो हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं ना बच्चों। अब चलिए पेज नंबर 180 पर है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, फ्रैक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट कहते हैं डिनोमिनेटर को। अभी इससे पहले हमने एडिशन किया था ना। अब चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं तो एडिशन में सिर्फ आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपने एडिशन सीख लिया है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है सेम फ्रैक्शनल यूनिट होती है, तब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ईजी है। अगर सेम फ्रैक्शनल यूनिट है तो आपको सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि ये 6/7 माइनस 4/7। तो बच्चों देखिए 6/7 माइनस 4/7 है। हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम डिनोमिनेटर चाहिए। अगर सेम डिनोमिनेटर नहीं होता है तो फिर हमें उसे चेंज करना पड़ता है। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जैसे ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। और फिर बाकी आपका न्यूमरेटर क्या बचा? 6 और 4। ठीक है, तो 6 में से 4 गया आपका, तो क्या होता है? 2/7। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम कोई चेंज नहीं करते। अगर डिनोमिनेटर सेम है 7 एज इट इज 7 ही लिखा जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। न्यूमरेटर को हम आपस में माइनस कर देते हैं। एडिशन में भी सेम प्रोसेस है और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही है। अगर आप इसको करके भी देखेंगे, जैसे कि ये देखिए 6 फ्रैक्शनल यूनिट है आपकी, 1 2 3 4 5 6। इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए। ठीक है, इतना माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा? 1 2, यानी कि कितना बचेगा? 2/7। इसको डायग्राम के थ्रू भी आप करके देख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो देखिए आपकी फिगर इट आउट है, बहुत ही ईजी है। ये आपका है 5/8। ठीक है, माइनस 3/8। ठीक है, अभी देखिए 5/8 माइनस 3/8, फ्रैक्शनल यूनिट सेम है तो 8 का आपका 8 एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। और बाकी बचा क्या ऊपर? 5 माइनस 3, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 2/8। ठीक है, इतना हुआ। बच्चों अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक ही टेबल में आते हैं या इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो हम क्या करते हैं बच्चों? से कट कर देते हैं। यानी कि 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं ना। तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, इतना समझ में आया ये वाला। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सेकंड वाला है आपका 7/9 माइनस 5/9। ठीक है, 7/9 माइनस 5/9 है तो 9 तो एज इट इज़ ऐसे ही हो जाएगा ना बच्चों। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। ऊपर के बचा 7 माइनस 5, तो आपका कितना बचेगा? 5, 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2/9। अभी देखिए 2 और 9 दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे 2/9। ठीक है, ये आपका 2/9 ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका 10/27 माइनस 1/27। तो देखिए 27 तो एज इट इज़ ऐसे ही हो जाएगा आपका। बाकी ऊपर क्या बचा आपका? 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9/27। अब आप देखिए 9 और 27 का कोई कॉमन फैक्टर है? किसी एक नंबर में आते हैं? हाँ बच्चों, ये तो 9 में आते हैं। 9 1 जार 9, 9 3 जार 27। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/3। ओके, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक टेबल में आते हैं तो आप उसे कट कर लीजिए। अगर नहीं आते हैं तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए। और अगर आपका मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो उसे मिक्स नंबर में लिखते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे मिक्स नंबर में हम नहीं लिख सकते। आगे क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जैसे ये है आपका, माइनस करना है आपको 3/4 माइनस 2/3। अभी इसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, अभी तक तो हमने सेम यूनिट में किया। अभी डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट में कैसे करते हैं मैंने आपको एडिशन में भी सिखाया था, आइए इसमें भी सिखा देती हूँ। ये आपका है देखिए 3/4। ठीक है, और आपका है माइनस 2/3। तो बच्चों हम पहले क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर इसका क्या है? इसका 4 है, इसका 3 है। दोनों डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। जब बच्चों किसी एक टेबल में डिनोमिनेटर नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इस वाले नंबर को, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3, और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ओके,
आप समझ रहे हैं ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा जब आपका दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तब, यानी कि 4 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप। अब जब इसका 3 से मल्टीप्लाई हुआ है डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर का भी तो 3 से होगा, और इस वाले डिनोमिनेटर का 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका न्यूमरेटर का भी तो 4 से होगा ना बच्चों। ठीक है, अभी आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जार 9 अपॉन 4 3 जार 12 माइनस 2 4 जार 8 और 3 4 जार 12। तो देखिए सेम डिनोमिनेटर हो गए, तो 12 एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख लीजिए। ऊपर क्या बचेगा 9 माइनस 8, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 12। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है इतना। तो देखिए आपका ये आ गया 1 अपॉन 12। अभी है ब्रह्मगुप्त मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, आपका जो आपका फ्रैक्शंस होते हैं तो उनको पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट को सेम करते हैं, फिर फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो जाती है तो न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, माइनस करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं जब तक कि वो लोएस्ट टर्म नहीं आ जाए। ठीक है, लोएस्ट टर्म मैंने जैसे आपको बताई थी अभी अभी, लोएस्ट टर्म क्या थी, जैसे कि 9 अपॉन 27 है तो इसकी लोएस्ट टर्म क्या हुई 1 अपॉन 3, यानी कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे तब तक कट करते हैं जब तक कि कॉमन फैक्टर ना बचे, यानी कि 1 अपॉन 3 हो गया था ना इसका बच्चों। आइए और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी चलिए नेक्स्ट आ गया आपका फिर से फिगर इट आउट। ठीक है, अभी आपका ये है 8 अपॉन 15 माइनस 3 अपॉन 15। ठीक है, इसमें क्या है आपका बच्चों, सेम फ्रैक्शनल यूनिट है, सेम फ्रैक्शनल यूनिट है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। 15 का एज इट इज़ 15 हो जाएगा, देखिए इधर कर देती हूँ मैं, 15 का 15 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका 8 माइनस 3, तो आप 8 माइनस 3 कर लीजिए। 8 में से 3 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 5, है ना, 5 अपॉन 15। ठीक है, इतना हुआ। अभी हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में करना है, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 5 और 15 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। 5 और 15 के बीच में कॉमन फैक्टर है ना, दोनों 5 के टेबल में आते हैं बच्चों। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3। ओके, तो ये इसका लोएस्ट टर्म में हो गई जो हमें ब्रह्मगुप्त मेथड से करना है। ओके, मैंने भी आपको सारे इसी मेथड से सिखाए हैं। नेक्स्ट है आपका 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 15। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड है आपका 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 15। ठीक है, अभी देखिए ये बच्चों, अब हमने क्या कहा था, पहले मैंने आपसे क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है, पहले आप ये देखिए 5 और 15 के बीच में कॉमन फैक्टर है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 15 आ जाए, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस वाले नंबर को। यानी कि 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो हमारा 15 आ जाएगा। अगर ये हमारा 15 आ जाता है तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर हमारे डिनोमिनेटर में सेम कॉमन फैक्टर नहीं होते तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेम कॉमन फैक्टर होते हैं, 5 और 15 के बीच में कॉमन फैक्टर है 5, यानी कि 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसके न्यूमरेटर को भी तो 3 से ही करेंगे ना बच्चों। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15 माइनस, ठीक है, माइनस करना है, ये हमारा 4 अपॉन 15। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका 15 हो गया और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 2 अपॉन 15। अभी आप देखिए 2 और 15 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, इसकी लोएस्ट टर्म हो सकती है, हो ही नहीं सकती बच्चों। एक इवन नंबर है और ये वाला ऑड नंबर है आपका, तो ये बस आपका 2 अपॉन 15 पे रुक जाएगा क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। आप न्यूमरेटर कैसे सेम करते हैं, आप दोनों को देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो कि सेम डिनोमिनेटर हो जाए, यानी कि 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आ गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 9। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं हम। आपका क्या है, ये देखिए 5 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 9। ठीक है, तो चलिए ये है आपका 5 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 9। अब इसमें देखिए आप, इसमें 6 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता, तो कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए 6 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ किसी एक टेबल में आता है बच्चों 6 और 9, हाँ आता है, 3 के टेबल में आता है।
तो बच्चों इसका एक दो तरीके हैं, एक तो आप 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसका एक और इजी ट्रिक जो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी। वो ट्रिक ये है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर आता है, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से कट होते हैं, जैसे कि 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो देखिए 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, तो इतना आपको ये रफ में करना है। फिर आप क्या करेंगे, 5/6 है और ये है आपका 4/9, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से ये कट हुए यानी कि 6 को हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और ये 9 किससे कट, इधर ये किससे कट हुआ था, 2 से, तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्लियर है। और बाकी इसको इरेज कर देंगे हम। पहले आप इतने को इरेज कर दीजिए, समझ में आया, ठीक है। तो इससे हम आपका डिनोमिनेटर को हम सेम कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से करेंगे, इसको 2 से किया है तो इसको भी हम 2 से करेंगे। अब देखिए 5 3 ज़ार 15 और 6 3 ज़ार 18 माइनस 4 2 ज़ार 8, 9 2 ज़ार 18, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो आप क्या करेंगे, 18 आपका, एक मिनट, हाँ ये 18 और ये आपका क्या है 15 माइनस 8, ठीक है। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7/18, 7/18, ठीक है। अभी ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 18 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम मिक्स नंबर में भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। इतना क्लियर है बच्चों, ये मैंने आपको ट्रिक बताई, एक बार मैं और समझा देती हूँ। अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, उसे रफ में ले जाके थोड़ा देखते हैं किसके बीच में आ रहा है। 6 और 9 किसके बीच में आ रहा है, 3 के बीच में आता है ना, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो हम 6 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और 9 को कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ये देखिए। तो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वरना एलसीएम करेंगे वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो ये ट्रिक आपकी ईजी है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 माइनस 1/2, ठीक है बच्चों, 2/3 माइनस 1/2, ठीक है। अभी आप देखिए 3 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी एक टेबल में नहीं आता, ठीक है, किसी एक टेबल में नहीं आता। तो क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, ओके, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई, है ना। 2 को 3 से और 3 को 2 से आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये 2 से हुआ है तो इसका न्यूमरेटर भी 2 से होगा, ये 3 से हुआ है तो इसका न्यूमरेटर भी 3 से होगा, इतना क्लियर है। तो देखिए 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 1 3 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो आपका डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन यूनिट सेम हो गई, तो इसको 6 लिख देंगे। ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि आपका आ जाएगा 1/6, सिंपल, क्लियर है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। ये हो गया हमारा 2 माइनस 3 माइनस 1/2। अभी आ जाता है सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। इसमें आपका 13/4 फ्रॉम 10/3। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपका फ्रॉम आ जाता है ना बच्चों, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, यानी कि इसका मतलब पता है क्या हुआ, 10/3 माइनस 13/4। ये फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे आप। अगर बीच में माइनस का साइन है जैसे कि इसमें था, तो डायरेक्ट एज इट इज ऐसे ही लिख लिया। अब ये 13/4 फ्रॉम 10/3, फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको पहले लिखना है, यानी कि 10/3 माइनस 13/4, ठीक है। तो चलिए इसे कर लेते हैं हम। पहले इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है आपका, देखते हैं 13/4 फ्रॉम 10/3, यानी कि 10/3 माइनस 13/4, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आप देखिए इसकी डिनोमिनेटर क्या है, इसकी डिनोमिनेटर है 3 और 4। 3 और 4 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 का हो जाएगा 4 से, 4 का हो जाएगा 3 से, ओके। 3 का 4 से, 4 का 3 से। अब जब ये हमने 4 से किया है तो इसका न्यूमरेटर भी 4 से करेंगे, और ये हमने 3 से किया है तो इसका न्यूमरेटर भी 3 से करेंगे। अब देखिए 10 4 ज़ार 40, ठीक है, ये वाला, और 3 4 ज़ार 12 माइनस 13 3 ज़ार 39 और 4 3 ज़ार 12, इतना क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 39, तो आपका क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है।
इसको और लोएस्ट टर्म में नहीं कर सकते क्योंकि 1/12 है। ओके, इतना क्लियर है, समझ में आया इतना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 18/5 फ्रॉम 23/3। ठीक है, तो चलिए करते हैं 18/5 फ्रॉम 23/3 यानी कि 23/3 माइनस क्या हो जाएगा 18/5। ठीक है, अभी आप देखिए 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है? किसी एक टेबल में आता है बच्चों? नहीं आता। तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 23/3 ये है आपका 18/5। तो इसका हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से, और 5 का कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बीच में माइनस का। अब जब ये 5 से हुआ है तो बच्चों ऊपर वाला नंबर भी तो 5 से होगा, और जब ये 3 से हुआ है तो इसका न्यूमरेटर भी तो 3 से होगा, है ना बच्चों? ठीक है, अब देखिए 23 5 जार क्या होता है 115, और 3 5 जार 15, और 18 3 जार क्या होता है बच्चों 54, और 5 3 जार 15। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आपका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो आपका एक सेकेंड सेम हो जाएगा 15, और ये आपका हो गया 115 माइनस 54। ओके, तो 115 में से 54 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 61/15। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी आप देखिए, अब ये देखिए अलग तरीके से आ गया। इसका न्यूमरेटर 61, डिनोमिनेटर यानी कि 15 से ज़्यादा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शनल यूनिट में लिख सकते हैं। ये हमारा 15 और ये 4 और ये आपका 1। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल यूनिट में कैसे लिखा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप ये देखिए 61/15 है, तो इसको मैं बता देती हूँ। 15 को हम क्या करेंगे 61 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप फ्रैक्शनल यूनिट में हमने कैसे लिखा, तो 15 4 जार 60, आपका कितना बचा 1 बचा। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज सेम आ जाता है, और आपका जो क्वोशिएंट है यानी कि 4 ये आ जाता है बीच में, और रिमाइंडर आपका चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है मिक्स्ड नंबर में, यानी कि 4 1/15, दैट इज़ द आंसर। क्लियर है इतना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29/7 फ्रॉम 45/7, यानी कि आप क्या करेंगे इसमें? देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें सेम डिनोमिनेटर है। सेम डिनोमिनेटर है तो आप क्या करेंगे, आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 45/7 माइनस 29/7। ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर है, 7 का 7 हो जाएगा, और 45 में से आपका 29 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बच्चों 16। ठीक है, तो अगर आप इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 और ये 2, यानी कि 2/7। ठीक है, अभी मैं आपको करके बता दूं 16/7 को मिक्स नंबर में आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपका एक सेकेंड 16/7 है ना बच्चों, इधर देखिए, अरे यार देखिए ये देखिए 16/7 है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 7 का आपने 16 से डिवाइड किया तो 7 2 जार 14, बचा कितना 2। तो डिनोमिनेटर एज इट इज सेम रहता है, क्वोशिएंट आ जाता है बीच में, और रिमाइंडर आ जाता है आपका ऊपर। ओके, तो ये आ जाती है आपकी मिक्स्ड फॉर्म। क्लियर है इतना? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। अब बस थर्ड क्वेश्चन बचा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अभी है जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम होम। जया का स्कूल उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। तो वो क्या करती है, ऑटो लेती है, उससे 1/2 किलोमीटर जाती है, और फिर उसके बाद में वो रिमेनिंग वॉक, यानी कि बाकी डिस्टेंस वो अपनी वॉक करके पूरी करती है। तो हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल, तो वो कितना वॉक करती है। यानी कि आप क्या करेंगे 7/10 में से 1/2 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो बच्चों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपका 1 मार्क तो बच्चों इसका थ्योरी का रहता है, तो आप थ्योरी ज़रूर लिखिएगा। थ्योरी कैसे लिखेंगे, जया स्कूल डिस्टेंस इज इक्वल टू 7/10 किलोमीटर। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए करते हैं, क्या करेंगे पहले हम जया स्कूल डिस्टेंस। ठीक है, कितनी है बच्चों 7/10 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो क्या करती है, वो करती है ऑटो, यानी कि शी टेक्स एन ऑटो।
ठीक है, ऑटो लिया इसने तो शी कवर्ड बाई ऑटो, कवर्ड ऑटो से कितनी कवर करती है, शी कवर्ड बाई ऑटो, ठीक है, ऑटो से कितनी कवर कर रही है वो बच्चों, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग क्या करती है, वो वॉक करके करती है, तो आप लिखेंगे शी वॉक्स रिमेनिंग। ओके बच्चों, तो आपको थ्योरी ज़रूर लिखनी है। तो क्या हो जाएगा 7/10 माइनस 1/2। ओके, अब आप देखिए दोनों में सेम डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक डिनोमिनेटर के टेबल में दूसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि देखिए 2 के टेबल में 10 आता है 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा, माइनस 1/2 है तो इसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। 2 5 जार 10, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है 7/10 को। जब ये हमने 5 से किया है 2 को, तो इसका न्यूमिनेटर भी 5 से करेंगे ना बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 7/10 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 5 जार 5, 2 5 जार 10, ठीक है। ये हो गया, इतना क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा 7 - 5/10, यानी कि 10 का 10 और 7 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा 2/10, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 2/10 है, इससे आप लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं 2 और 10 एक ही टेबल में आता है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो आपका आंसर क्या आया 1/5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है इतना, ये आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है हमारा लास्ट, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जीविका टेक्स 10/3 minutes to take a complete round of a park and her friend Namit take 13/4 minutes to do the same। जीविका को 10/3 मिनट लगते हैं एक पार्क का राउंड कंप्लीट करने के लिए और उसके फ्रेंड नमित को 13/4 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच, तो किसको कम टाइम लगता है और कितना कम टाइम लगता है। तो बच्चों हु टेक्स लेस टाइम, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका टाइम ज़्यादा है किसका टाइम कम है, और उसके बाद में बाय हाउ मच कितना कम है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसके लिए हम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है। तो आप क्या लिखेंगे, जीविका टेक्स ओके टू कंप्लीट राउंड। ओके, जीविका टेक्स टू कंप्लीट राउंड, जीविका कितना टाइम लेती है 10/3। 10/3 आपका क्या है बच्चों, एक मिनट में देख लूँ, 10/3 आपका है शायद मिनट है, मिनट है, ठीक है, 10/3 मिनट्स। ओके, फिर उसका फ्रेंड का है नमित, ठीक है, नमित कितना टाइम लेता है, नमित आपका लेता है 13/4, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे 10/3 और ये हो गया आपका 13/4, कंपेयर करना है तो बीच में एक ये डिब्बा बना दीजिए पहले आप, ठीक है। अभी आप देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 4 है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 10/3 है, ये आपका 13/4 है, तो 3 का हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 का हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ओके, तो जब इसका 4 से किया तो उसके न्यूमरेटर का भी 4 से करेंगे और इसका 3 से किया तो इसका न्यूमरेटर का भी 3 से करेंगे। इतना क्लियर है। तो देखिए 10 4 जार 40 और 3 4 जार 12, ठीक है। अब 13 3 जार 39 और 4 3 जार 12। अभी आप देखिए 40/12 ज़्यादा है या 39/12 ज़्यादा है, ऑब्वियसली 40/12 ज़्यादा है। 40/12 किसका है बच्चों, ये पहले वाला किसका था आपका, जीविका का, यानी कि जीविका का ज़्यादा है। और हमसे तो पूछा गया हु टेक्स लेस टाइम, तो लेस टाइम किसका हुआ, ये 39/12 लेस टाइम हुआ ना, तो क्या हुआ, नमित टेक्स लेस टाइम, ठीक है। नमित एन कैपिटल बनाइएगा, नमित टेक्स लेस टाइम, ठीक है। उसके बाद में पूछा है क्या पूछा है, बाय हाउ मच। अब हाउ मच के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, तो हाउ मच के लिए आप क्या करेंगे, आप माइनस ही तो कर देंगे, तभी तो पता लगेगा कितना लेस है उसका। तो 40/12 माइनस 39/12 यानी कि आपका हो जाएगा 1/12। ओके, 1/12 मिनट, क्योंकि 40 में से 39 गया तो आपका 1 आएगा। क्लियर है इतना बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको।
नहीं है तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो बच्चों अभी ख़त्म हो गया, 7.8 आपकी कंप्लीट हो गई। अभी आपकी है 7.9। 7.9 में है आपका अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बच्चों आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने सारे फिगर इट आउट आपका सारा सब कुछ करवा दिया है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। तो ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर और लाइक भी करिएगा प्लीज़ बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस